हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उल्लास। रिसेंटली मैंने आरआरबी पीओ 2021 क्लियर किया है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। पिछले साल मेरी ग्रेजुएशन हुई है। ग्रेजुएशन के फाइनल सेम में मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लग गया था और हमारे पेपर जो है वो एक्सटेंड हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना बैंकिंग की तैयारी शुरू की जाए अभी से। तो जून जुलाई के आसपास मैंने तैयारी शुरू की थी 2020 में, और अगस्त 2021 को हमारा आरआरबी पीओ का प्री हुआ था। तो ये मेरा पहला एग्ज़ाम था जो मैंने इस साल दिया, और ये मेरा क्लियर हो गया है। इसके इंटरव्यू में मैंने 84 मार्क्स स्कोर किए थे। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो आपके काम आएगी इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के। ये मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख के रखे हैं, और अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है व्हाट टू वेयर। क्या पहने भाई हम। अभी आपकी स्क्रीन पे एक पिक जो है वो शो होगी। ये मेरी इंटरव्यू डे की पिक है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल शू जो है वो पहने हुए हैं। अब देखो, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि हम क्या पहने। हम पैंट कोट पहने या सिंपल शर्ट पहन ले, शर्ट पैंट पहन ले। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं इंटरव्यू देने गया था, तो मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। उन्होंने, किसी ने शर्ट के ऊपर स्वेटर पहनी हुई थी, कुछ फॉर्मल अच्छे ड्रेस में थे, पैंट कोट में थे। किसी ने पैंट कोट पहना था मगर कुछ कलर उनका ग्रीन था। कुछ ने नीचे ब्राउन शूज़ पहने हुए थे। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको पता है यार कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आप सिंपल ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक शू पहन के जाइए, ठीक है। बियर्ड आपकी बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। हेयर आपके बिल्कुल छोटे होने चाहिए, और ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। एक अगर आप ऑयलिंग कर लोगे ना तो थोड़ा सा वियर्ड लुक देता है। आपको ऑयलिंग नहीं करनी है। सिंपल आपको बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होके जाना है, वेल सेट लगने चाहिए आप उधर। अब जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, किसी ने स्वेटर वगैरह पहनी हुई थी, तो उनको जो है मार्क्स कम मिले हैं एज़ कम्पेयर टू जो बिल्कुल ऑफिसर बन के गए थे। बेसिकली आपको घर से ही ऑफिसर बन के जाना है। तो अब मैं आपको उनके मार्क्स बताता हूँ। जिनका इंटरव्यू अच्छा गया है, उनके 60 से 65 के बीच में मार्क्स हैं। जिनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं थी और जिनका इंटरव्यू भी बुरा गया और ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं थी, उनको तो 55 से 60 के बीच में मार्क्स मिले हैं। तो अब आप ये खुद डिसाइड कीजिए। बहुत लोगों ने ऐसे हाइप क्रिएट की होती है कि सर हम नेवी ब्लू पहन लें, हम कुछ और पहन लें। यार अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तो आप ब्लैक पहनो ना यार। क्यों नहीं पहनोगे आप ब्लैक? अगर आपको पता है ये चीज़ अच्छी है, मेरे को इसमें मार्क्स मिलेंगे, तो सिंपल आप पहन के जाओ यार। हाँ, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते और अगर आपके पास कोई ब्लू है, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि वही पहन लो। लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आपको ब्लैक ही पहनना है, क्योंकि ड्रेसिंग जो है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपकी जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होंगे, तो सबसे पहले आपको वो एज ए देखेंगे कि आपने पहना क्या है। और वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आपको पता है, वही लास्ट इंप्रेशन होता है। सो सिंपल, आपको एक प्रॉपर ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक शू पहन के जाना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, कि भाई पढ़ के क्या जाएं अब हम। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन तैयार करना है, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में यार कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, कहाँ से आप आए हो, कहाँ रहते हो आप, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड। और हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन में अपनी हॉबी भी बता दो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो क्वेश्चन है ना, वो अगर आपकी हॉबी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग होगी ना, तो आपको जो क्वेश्चन है वो हॉबी से ज़रूर आएगा। और अगर आपका इंटरव्यू हॉबी से शुरू हो गया ना, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, क्योंकि 8 से 9 मिनट का इंटरव्यू होता है। 5 से 6 मिनट जो है वो हॉबी में चले जाएंगे। और हॉबी अगर आपने कुछ बतानी है, तो वो पूरी हॉबी आपको पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाना कि जो आपकी हॉबी है ना, वो आपकी हॉबी आपके बैंकिंग करियर से कैसे रिलेट करती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई आपकी ये हॉबी है, ये आपको कैसे हेल्प करेगी। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर आपकी हॉबी कोई स्पोर्ट्स है, तो बैंकिंग का काम थोड़ा हेक्टिक है, तो आप वो कैसे परस्यू करोगे। ये दो तीन चीज़ें जो हैं हॉबी के लिए, ये सारी तैयार करके जाना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि इसके अलावा इंट्रो तो हो गया, अब पढ़ें क्या। पढ़ने के लिए देखो यार, आपको ना बेसिक बैंकिंग नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कि चेक्स, लोन्स, अकाउंट्स के टाइप्स, एनपीए, बैंक की शीट्स वगैरह, जो बैंक का प्रॉफिट है वो कैसे चेक करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं कि एनपीए क्या होता है, एनपीए की फर्दर टाइप्स क्या होती हैं। तो ये सब आपको छोटा छोटा जो है ये पढ़ के जाना है। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाने हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो पढ़ के जाने हैं। और हाँ, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना घर पे,
तो जब आपने जैसे आपने समझ लो आपने एक क्वेश्चन तैयार किया कि हाँ भाई मैंने एनपीए पढ़ लिया, अब आपने क्या करना है कि एनपीए को अ, आपने पढ़ा, अब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपको ऐसे इन्वायरमेंट बनाओ कि हाँ भाई इंटरव्यू ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, तो अब आप उस क्वेश्चन को बोलना शुरू करो, उसका आंसर देना शुरू करो। 20 से 30 सेकंड तक वो जो आंसर है वो आपका चलना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं चलना चाहिए। डिटेलिंग ज़्यादा दोगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा बोर हो जाएगा। आपको एक क्रिस्प आंसर देना है जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ जो है वो बता सको। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रिपेयर करके जाना है अपनी क्वालिफ़िकेशन। जैसे आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आपने बीटेक करा है तो आपको अपनी स्ट्रीम के बारे में सब पता होना चाहिए। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है तो जो आपके सब्जेक्ट्स रहे होंगे उसके बारे में आपको बेसिक बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं चले जाना यार। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं पढ़ के गया था, मेरी फिज़िक्स थी, फिज़िक्स में मेरा था फिज़िक्स मैथ्स। तो फिज़िक्स में मैंने क्या पढ़ा था, लॉज पढ़ लिए थे, ग्रेविटेशन के लॉज पढ़ लिए, मोशन के लॉज पढ़ लिए, सिर्फ डेफिनेशन मोशन के लॉज पढ़ लिए, और थोड़े बहुत एसआई यूनिट्स पढ़ लिए। क्योंकि यार देखो, अगर आप ये आंसर नहीं ना दोगे उनको तो बड़ा एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये एक 9th-10th के बच्चे को भी पता होंगे यार। तो आप इतनी बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको ये है, ये आंसर जो है ये सारे आपको पता होने चाहिए। और एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट ये बात ये बताऊं, अगर आपसे कोई आपकी फील्ड का क्वेश्चन आता है ना, तो इंटरव्यूअर को कभी ये नहीं बोलना कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। हमेशा यही बोलना कि सर मैंने पढ़ा था मगर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर आई कांट रिमेंबर दिस राइट नाउ। ठीक है, क्योंकि यार बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है अगर आप इंटरव्यू के टाइम उस टाइम जो आपकी स्ट्रीम का क्वेश्चन है आप बोल दो कि यार सर मेरे को ये नहीं आता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और जो मेरे भाई अगर कुछ एम्प्लॉयड हैं उन्होंने एनओसी वगैरह लगाई होगी, तो भाई अगर आप किसी कंपनी वगैरह या कहीं भी जॉब कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो कंपनी कब बनी, क्या उसकी ग्रोथ है, क्या उसका प्रॉफिट चल रहा है, सब पता होना चाहिए। उसका वर्क कल्चर क्या है। उसी तरह अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज से जा रहा है तो उसको थोड़ी बहुत कॉलेज की भी हिस्ट्री पढ़ के जाने। यार सुनने में ये बहुत कुछ है, लेकिन ये 15-15 20-20 मिनट लगते हैं यार ये सब पढ़ने में। ठीक है, तो इतना कुछ ये बड़ा नहीं है, नॉर्मली आप पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखो यार करंट अफेयर्स की तो भाई बड़ी ही ज़्यादा हाइप बनी हुई। करंट अफेयर कहाँ पढ़े, हमको ये मेंस में भी तंग करते हैं और अब हमको इंटरव्यू में भी तंग करते हैं। तो यार करंट अफेयर का कुछ खास नहीं है, आपको 2 से 3 दिन का जो है वो करंट अफेयर पढ़ के जाना है। कुछ जो हाईलाइटेड न्यूज़ होंगी ना उस टाइम में, कोई बैंक न्यूज़ में चल रहा है या कुछ कोई कंट्री न्यूज़ चल रही है, तो उसको आपको पढ़ के जाना है। जैसे मेरे टाइम में आपको बताऊं तो जब मैं आरआरबी पीओ देने गया था तो कोल क्राइसिस जो है वो न्यूज़ में काफ़ी चल रहा था, तो मैं पूरा उसके ऊपर तैयार करके चला गया था। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, हाईलाइटेड न्यूज़ जो है वो आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद आता है कि एक ना यार वो क्वेश्चन बेसिक सा पूछते हैं कि डे क्या है, आज डे क्या है। तो यार आपको ना उनको थर्सडे फ्राइडे नहीं बोलना, बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ेगा यार। वो इतना बड़ा बंदा सीजीएम वगैरह बैठे हैं, उनको भी पता आज डे क्या है। वो बेसिकली आपको ये पूछना चाहता है कि आज के दिन क्या डे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लेते हैं 16 सितंबर को हमारा ओजोन डे होता है। ठीक है, तो 16 सितंबर को ओजोन डे होता है, तो अगर आपका इंटरव्यू 16 सितंबर को है तो आपने उसको ये बोलना है कि सर आज ओजोन डे है, वो थोड़ी सी उसको डिफाइन कर देना। जैसे अब आने वाला एसबीआई पीओ का इंटरव्यू है, तो भाई जो भी आपकी जिस दिन भी आपकी डेट होगी इंटरव्यू की, उस दिन आप देख लेना कि डे कौन सा आता है। और इस बारी एसबीआई पीओ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बजट। मैंने कल बजट पढ़ा है। बजट मैंने क्या पढ़ा है कल, स्टैटिक पार्ट पढ़ा है, अभी आया तो है नहीं। तो बजट में आपको सिर्फ करंट नहीं पढ़ के चले जाना कि ये आया। बजट आपको पूरा स्टैटिक पता होना चाहिए, बजट क्या होता है, टाइप्स क्या होती हैं बजट की। जैसे भाई हमारे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का तो नाम ही नहीं है। बजट तो हमने एक फ्रांस से एक वर्ड है उसको लेके हमने बजट बनाया हुआ है, लेकिन बजट होता ही नहीं है। सही होता है हमारी एनुअल स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डेफिसिट्स जो हैं वो थोड़े बहुत वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि स्टैटिक का क्वेश्चन आएगा बजट में से। उसके बाद करंट आपको पूरा बजट का तो पूरा भाई बजट तो पूरा घोल के भी ना एसबीआई के लिए। तो जो एसबीआई मेरे भाई बहन जिनका एसबीआई क्लियर हुआ है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा इस टाइम, बजट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा की पॉइंट्स फॉर स्कोरिंग गुड इन इंटरव्यू। तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले नंबर पे आपका आता है ड्रेस। ड्रेस मैंने आपको बताया। सेकंड नंबर पे आपका आता है कॉन्फिडेंस। यार कोई भी आंसर आप उनको डिलीवर कर रहे हो ना, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है ना तो आपके साथ वो क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग वो तभी करते हैं जब उनको लगता है कि आपका आंसर थोड़ा डगमगाया हुआ है, या आपके फेस पे कभी कभी तो किसी के फेस पे तो पसीना ही आ जाता है यार। कोई वो इंसान है यार, वो कुछ खाने थोड़ी बैठे हैं वो बेसिकली बस चेक कर रहे हैं कि यार हम जिस पोस्ट के लिए हम ये आदमी को लेके जा रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, ये उस लायक है भी है कि नहीं। ठीक है,
पहली चीज़ ड्रेस, दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस, तीसरी चीज़ थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अब ये नहीं है कि अगर 10 क्वेश्चन है तो आपको 10 के 10 ही आंसर आने चाहिए यार, उनको भी पता है कि मेंस क्वालिफाई करा है बंदे ने, कोई ऐसा वैसा बंदा तो है नहीं, और ये चीज़ उनको भी पता है कि सब कुछ तो इसको आता नहीं होगा। तो आप कोशिश करें कि आपको थोड़े बहुत आंसर जो हैं वो आते हो, उन थोड़े बहुत आंसर्स को अगर आप कॉन्फिडेंस से डिलीवर करोगे और अगर आपने ड्रेस अच्छा पहना होगा तो मेरे भाई आपका इंटरव्यू जो है ना वो बम बजाने वाला है। ठीक है, मस्त आपका इंटरव्यू होगा। ये 3-4 चीज़ें जो है इनका ध्यान रखना बस। की पॉइंट्स में यही है, ड्रेस, कॉन्फिडेंस, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस के आंसर उनको देने हैं, और 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो ईजी रहते हैं आपके। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होता है जो मुश्किल होता है। तो की पॉइंट्स में बस यही 3-4 चीज़ें हैं, ये 3-4 चीज़ें अच्छे से कर जाओगे तो आपका इंटरव्यू बेस्ट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना ये मेरे भी फ़ायदे का। इस पॉइंट में मैंने SBI BU मेंस 2021 जो है ये क्वालिफाई कर दिया है, इसमें मेरा भी अब इंटरव्यू है। तो मेरे भाई बहन जिन सबका इंटरव्यू है उन सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो। मैं भी अच्छे से तैयारी करूँगा। अभी मैंने बजट पढ़ा है, SBI की हिस्ट्री मैंने पढ़ दी है थोड़ी, आपको अगर आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती है तो हिस्ट्री वगैरह उसकी पढ़ लो। और बजट, फिर से मैं बजट पे मैं इतना ज़्यादा एम्फोसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजट इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नहीं आएगा उधर कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमने अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होके जाना है। तो देखते हैं कैसा जाता है। करेंगे तो हम अच्छा ही, पहले भी किया अब भी अच्छा ही करेंगे हम। और जो लास्ट मेरा पॉइंट है वो ये है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। पूरा मैंने क्वेश्चन सारे लिख के रखे हैं, जो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे ना, सारे मैंने एक एक क्वेश्चन लिख के रखा है। पूरा मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट्स, जब आप हेड ऑफिस एंटर होते हो ना, हमारा हेड ऑफिस हुआ तो जब हेड ऑफिस एंटर होते हो उसके बाद पूरा क्या क्या होता है वापस बाहर आने तक, पूरा मैं अपना आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा। अगर इस सब के रिलेटेड आपको अब कोई भी क्वेरी होगी तो आप वो मेरे से कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको हर एक उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर ज़्यादा कमेंट्स कोई एक ही क्वेश्चन पे हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।